तो इस एपिसोड की शुरुआत में कार्ल कफ करते हुए जैन से कहता है यह हिट अच्छा था। वह मॉन्स्टर जैन के आगे गिर जाता है। जैन कहता है एक तो मर गया है, अब सिर्फ 3 बाकी है। फिर वे सभी मॉन्स्टर जैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन मॉन्स्टरों को आते देख जैन अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। इससे पहले जैन अटैक कर पाता तभी कोई उसके शोल्डर पर पैर रख के उन मॉन्स्टरों पर अटैक कर देती है। एक मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक करता, लेकिन वह लड़की उस अटैक को डॉज कर लेती है और पीछे से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, जिससे वह मॉन्स्टर मारा जाता है। जैन मन में कहता है इसकी किक की स्ट्रेंथ 2000 पाउंड्स लगती है। वह लड़की जैन से कहती है जल्दी से कार में बैठो अपने फ्रेंड को लेकर। जैन कार की तरफ कार्ल को ले जाने लगता है। कार में से एक लड़का कहता है बॉस जल्दी आ जाओ, दूसरे मॉन्स्टरों का ग्रुप भी आने वाला है। वह लड़की कार में आ जाती है और कहती है चलो। वे सभी मॉन्स्टर कार के पीछे लग जाते हैं। जैन उन मॉन्स्टरों को देखने लगता है। तभी वह लड़की जैन से कहती है उन्हें देखना बंद करो और मेरी कुछ हेल्प करो। फिर वह जैन की तरफ बैक करते हुए कहती है इसमें ग्रेनेड्स हैं, इन्हें मॉन्स्टरों की तरफ फेंको। फिर वह दोनों सनरूफ से बाहर निकलते हैं और उन मॉन्स्टरों की तरफ ग्रेनेड्स और फ्लैश फेंकते हैं। वह ग्रेनेड्स उन सभी मॉन्स्टरों के पास जाकर ब्लास्ट होते हैं, जिससे वे सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जैन मन में कहता है आखिर यह लड़की है कौन। ड्राइवर पूछता है ऐसा तुमने क्या किया जो इतने सारे मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे पड़ गए। कार्ल कहता है हम तो हमारे होम टाउन में एंसेस्टरों को रिस्पेक्ट देने जा रहे थे, तभी इतने सारे मॉन्स्टर हमारे पीछे पड़ गए। हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। वह लड़की कुछ देर सोचती है और फिर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। जैन कहता है मेरा नाम जैन है। जैन मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, अगली बार कुछ भी लेने के लिए इन्फेक्टेड जोन में मत आना, यहाँ बहुत खतरा है। जैन कहता हाँ मैं समझ गया हूँ। फिर वे सभी सिटी बॉल के पास आकर जैन और कार्ल को उतार देते हैं। जैन कार्ल से पूछता है आखिर यह है कौन। कार्ल कहता है मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, पर मुझे ये डीमन रियलम इलाइट्स के मेंबर लगते हैं। जैन कार्ल से कहता है वह पेंटिंग फाइट करते समय गिर गई। कार्ल जैन से कहता है जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उस पेंटिंग को दोबारा आकर ले जा सकते हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। फिर हमारा सीन एक बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है। जैन चलते हुए कह रहा था आज का दिन तो बहुत ख़राब है। अगर वह लेडी उस जगह पर नहीं आती तो मैं इन्फेक्टेड जोन में ही मारा जाता, लेकिन यह अफसोस की बात है कि हमने वह पेंटिंग खो दी। तभी जैन से कोई टकरा जाता है। जैन कहता है ओ सॉरी। जैन सोचता है यह तो कोई फेमिलियर पर्सन लगता है। जैन कहता है इसे मैंने कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है। यह तो एंथोनी है, कार्ल का टीम मेंबर जो इन्फेक्टेड जोन में सडनली डिसअपेयर हो गया था। फिर जैन उसे फॉलो करने लग जाता है। वे आदमी एक सुनसान गली में आ जाता है। जैन भी उसे फॉलो करते करते उस जगह पर आ जाता है। फिर जैन उसे देखता है तो वह आदमी किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह आदमी फ़ोन पर कहता है मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ की आपने कही थी। उस तरफ से कोई कहता है तुम्हें किसी ने फॉलो तो नहीं किया। वह आदमी कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे किसी ने फॉलो नहीं किया। इसके बाद उस जगह पर 2 आदमी आ जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है मैंने जो चीज़ मांगी थी वह चीज़ तुम लाए तो हो ना। वह आदमी कहता है हाँ मैं लाया हूँ, और मेरे पैसे भी लाए हो ना तुम। फिर वह ओल्ड मैन उस पेंटिंग को देखने लगता है। यह पेंटिंग वही थी जो कार्ल और उसके टीममेट लेने गए थे। ओल्ड मैन कहता है तुमने अपनी टीम को धोखा दिया सिर्फ 3 मिलियन हड़पने के लिए। जैन मन में कहता है यह कितना कमीना आदमी है, इसने हमारी पूरी टीम को धोखा दिया। टकला आदमी एंथोनी को 3 मिलियन पैसे दे देता है। एंथोनी उन पैसों को लेकर जाने लगता है, लेकिन टकला आदमी गन निकाल लेता है और एंथोनी की तरफ पॉइंट करता है। एंथोनी कहता है इसका क्या मतलब है। वह टकला आदमी एंथोनी को शूट कर देता है, जिससे एंथोनी मारा जाता है। फिर वह उसके पास से पैसे ले लेता है। ओल्ड मैन कहता है मैं तुमसे भी बड़ा धोखेबाज हूँ। वह दोनों फिर उस जगह से चले जाते हैं। जैन ये देखकर घबरा जाता है। जैन कहता है मिस्टर ली एग्जैक्टली है कौन। जैन उस जगह से निकलकर अपने घर पर आ जाता है। घर के बाहर नीना खड़ी थी। नीना कहती है आज आपका काम कैसा रहा। जैन कहता है कुछ खास अच्छा नहीं था। तभी जैन के बगल वाले घर में से कोई निकलता है। नीना कहती है मिस्टर वू। नीना जैन को बताती है इन्होंने ही हमें एप्पल्स दिए थे। मिस्टर वू जैन से कहता है तुम तो नीना के ब्रदर हो। जैन मिस्टर वू को देखकर शॉक हो जाता है और मन में कहता है यह तो मिस्टर ली का बॉडीगार्ड है। जैन कहता है आपके उन एप्पल्स के लिए थैंक्स। मिस्टर वू कहता है हम पड़ोसी हैं, इसलिए थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीना मिस्टर वू से कहती है क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे। जैन कहता है मिस्टर वू आज मैं थोड़ा ज़्यादा थका हुआ हूँ, इसलिए चलो डिनर किसी और दिन करते। इसके बाद नीना और जैन अपने घर में चले जाते हैं। मिस्टर वू उन्हें देखता रह जाता है। जैन नीना से कहता है तुम डिनर प्रिपेयर करो, मैं कहीं जाकर आता हूँ। नीना कहती है
जल्दी आ जाना। जैन कहता है नीना घर से बाहर मत निकलना। इसके बाद जैन अपने घर से दूसरे घर पर जंप करता है। फिर जैन बालकनी में देखता है तो उसे सफ़ेद पाउडर दिखता है। जैन कहता है यह पाउडर बालकनी में क्या कर रहा है। जैन विंडो ओपन करते हुए कहता है मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। इसके बाद जैन अंदर एंटर कर जाता है और फिर वह बेड के नीचे देखता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है। वह उस बॉक्स को निकालकर ओपन करता है तो उसे फर्स्ट टायर डीमन रियलम एलाइट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मिलता है। उसमें लिखा था कि एक्सलुंग आपने डीमन रियलम फर्स्ट टायर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है। तभी जैन को डोर ओपन करने की आवाज़ आती है जिससे जैन बेड के नीचे छुप जाता है। मिस्टर वू कहता है मुझे पता है तुम यहीं पर हो, इसलिए छुपना बंद करो और बाहर आ जाओ। फिर वह गन को रिलोड करता है। जैन घबरा जाता है और मन में कहता है इसे मेरे यहाँ होने का पता है। तभी 8 बज जाते जिससे डीमन रियलम में एंटर करने का टाइम हो जाता है। मिस्टर वू कृपया स्माइल करते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वह जैन की तरफ गन शूट करता है लेकिन वह गोली जैन को लग पाती उससे पहले जैन डीमन रियलम में एंटर कर जाता है। मिस्टर वू बेड को हटाते हुए कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, जरूर वह डीमन रियलम में गया होगा क्योंकि 8 बजे डीमन रियलम ओपन हो जाता है। मिस्टर वू स्माइल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार बाहर करूँगा। जैन डीमन रियलम में जा रहा था। जैन सोचता है जरूर वह मेरा इंतज़ार बाहर करेगा। अब बस मेरे पास 12 घंटे हैं खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं आपको बता दूं डीमन रियलम में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। सिस्टम कहता है आप किस लेवल में जाना चाहते हो। जैन 4th लेवल को चूज़ करता है। जैन 4th लेवल पर आ गया था। जैन कहता है क्या अभी भी एविस है। कुछ लड़के आपस में बात करते हुए कहते हैं डीमन रियलम के मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरो ने हमें थोड़ा और इंतज़ार करने को कहा है। दूसरा लड़का कहता है हम 10 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, एविस अभी तक क्यों नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं क्या किसी को उस जगह की सिचुएशंस पता है। सलमान कहता है हमें पता चला है कि जब तक बॉस नहीं हार जाता तब तक यह एविस गायब नहीं होगा, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ ब्यूरो ने एक टीम भेजी है। दूसरा लड़का कहता है एविस में एंटर करने के लिए एक इनविटेशन कार्ड लगता है, उससे ही एविस में एंटर किया जाता है। यह कार्ड सिर्फ बॉस को हराने पर ही मिलता है। एक और लड़का कहता है एविस बेशक बहुत खतरनाक है लेकिन उसमें हाई लेवल के ट्रेजर्स मिलते हैं। फिर जैन अपने पास से इनविटेशन कार्ड निकालता है और उसे एक्टिवेट कर देता है जिससे एविस का गेट खुल जाता है। उसमें लिखा था क्या आप एविस में एंटर करना चाहते हो, यस या नो। जैन यस पर क्लिक कर देता है। वह एविस में एंटर करने लगता है और वह एविस में पहुंच जाता है। एविस में और भी लोग थे। शॉर्ट वाला लड़का कहता है एविस में दूसरे कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं। जैन को कोई पीछे से कहता है हे लोकी। जैन पीछे पलटकर देखता है तो उसे लूना और उसके मेंबर्स दिखाई देते हैं। लूना कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, उस दिन मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ब्लैक रोब वाला आदमी लूना से पूछता है क्या यही वह आदमी है जिसने तुम्हारी जान सुपीरियर शैडो वुल्फ से बचाई थी। लूना कहती है हाँ अंकल यही वो पर्सन है। जैन उन सभी को हाय करता है। लूना अपने अंकल से और जूनियर ब्रदर से इंट्रोड्यूस कराती है। अंकल का नाम इवान फ्यूरिन है, जूनियर ब्रदर का नाम फेर रेवरी है। इवान अंकल कहते हैं यहाँ पर बहुत खतरा है, इसलिए बेहतर होगा तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। लूना और फेर कहते हैं हाँ लोकी तुम हमारे साथ सेफ रहोगे क्योंकि अंकल आउटस्टैंडिंग रैंक पर है। जैन यह सुनकर शॉक हो जाता है। फिर हमें डीमन रियलम गाइड बुक के अनुसार प्लेयरों की रैंक बताई जाती है। फर्स्ट नंबर पर आता है नोबॉइस, सेकंड नंबर पर आता है स्किल्ड, थर्ड नंबर पर आते हैं आउटस्टैंडिंग, फोर्थ नंबर पर पावरफुल, फिफ्थ नंबर पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लास्ट में सुपीरियर रैंक आती है। जैन मन में कहता है यहाँ पर बहुत खतरा है, इसलिए मुझे टीम अप कर लेना चाहिए। फिर जैन उनसे हैंडशेक करता है। अंकल इवान जैन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं आपकी पर्सनैलिटी मुझे अच्छी लगी। जैन उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है। फिर अंकल इवान सभी को अपनी एबिलिटी के बारे में बताने को कहते हैं। अंकल इवान की एबिलिटी शॉक वेव रिकॉल है। फे की एबिलिटी इल्यूजन क्रिएट करना है, यह 1 घंटे तक चलती है। लूना कहती है मेरी एबिलिटी के बारे में तुम्हें जानते ही हो, लाइटनिंग स्लैश। लूना पूछती है तुम्हारी एबिलिटी क्या है। जैन कहता है मेरी एबिलिटी समनिंग है, मैं मॉन्स्टरों को समन कर सकता हूँ। अंकल इवान कहते हैं यह इतनी बुरी भी नहीं है। लूना कहती है यह एबिलिटी तो अमेजिंग है, क्या तुम इस मॉन्स्टर को कमांड दे सकते हो। जैन कहता है हाँ मैं दे सकता हूँ। अंकल इवान कहते हैं अभी के लिए बस इतना ही, चलो चलते हैं। बाकी लोग पहले ही विलेज में एंटर कर चुके होंगे, अगर बॉस उनके हाथ लग गया तो हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। फिर वे सभी जाने लगते हैं। वह दौड़ते दौड़ते विलेज के बाहर आ गए थे। जैन कहता है उस जगह पर क्या हो रहा है। उस जगह पर मॉन्स्टर और विलेजर्स के बीच फाइट चल रही थी। अंकल इवान कहते हैं
विलेज के लोग म्यूटेट हो रहे हैं, हमें बॉस की तलाश में विलेज के अंदर चलना चाहिए। फिर वे सभी विलेज के अंदर जाने लगते हैं। अंकल इवान कहते हैं यह गांव तो भूल भुलैया जैसा लगता है और सभी घर एक जैसे दिखते हैं। जैन कहता है रुको, हम पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं। लूना कहती है हाँ, ऐसा ही लगता है कि हम पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं। जैन कहता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लूना को महसूस होता है कि कोई तो हमारी ओर आ रहा है। फिर उनको मॉन्स्टर चारों तरफ से घेरने लगते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। अंकल इवान स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं मैं और लूना आगे के मॉन्स्टर को संभालते हैं, फिर और लोग के पीछे के मॉन्स्टर को संभालेंगे। सब समझ गए हैं ना? सभी कहते हैं हाँ, हम समझ गए हैं। वे सभी मॉन्स्टर जैन के गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे जैन का गॉब्लिन पीछे जाकर गिरता है। जैन मन में कहता है इनका डिफेंस और अटैक दोनों ही अच्छे हैं। फिर वह मॉन्स्टर जैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वह अटैक जैन को लग पाता उससे पहले ही अंकल इवान उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। अंकल इवान जैन के बारे में मन में कहते यह तो मुझे बहुत वीक लगता है, मैंने सोचा यह बहुत ही स्ट्रांग होगा, लेकिन मैं गलत था। तभी अंकल इवान के ऊपर पैरालाइज अटैक आकर लगता है। अंकल इवान कहते हैं मुझे टारगेट किसने किया? अंकल की तरफ एक आदमी बढ़ते हुए कहता है कैसे हो ओरेलियन, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। इसका नाम डॉक डार्क है। अंकल इवान कहते हैं तुम यहाँ पर। डॉक मैजिक को चार्ज करने लगता है और चार्ज करके अंकल इवान के ऊपर अटैक कर देता है। अंकल इवान कहते हैं मैं पैरालाइज मैजिक की वजह से यहाँ से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे अंकल इवान घुटनों पर आ जाते हैं। लूना चिल्लाकर कहते अंकल इवान आप ठीक तो हो ना? लूना की तरफ एक एरो बढ़ रहा था, लेकिन लूना उसे सही समय पर नोटिस कर लेती है और अपने स्वॉर्ड से उस एरो के 2 टुकड़े कर देती है। यह अटैक एक लड़की ने किया था, उस लड़की का नाम निक्सा है। जैन अपने गॉब्लिन मॉन्स्टर को सामने अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन कोई आदमी गॉब्लिन मॉन्स्टर पर अटैक कर उसे पीछे की तरफ कर देता है। इस आदमी का नाम हेरिसन है। जैन कहता है इस आदमी के अटैक पावर अच्छी है। अंकल इवान खड़े होकर कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पर 3 आए हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था तो आज तुम मुझसे बदला लेने आए हो। डार्क अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहता है यह मौका मैं कैसे छोड़ दूं। डार्क फिर अंकल इवान के ऊपर अटैक कर देता है। वह अटैक अंकल इवान को लग जाता है, जिससे अंकल इवान फिर से पैरालाइज हो जाते हैं। अंकल इवान अपने मेंबरों से कहते हैं इसने फिर से मेरे ऊपर पैरालाइज अटैक का इस्तेमाल किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं बच पाऊंगा। फिर अंकल इवान अपने पास से एक पोर्शन निकाल लेते हैं और उसे पी लेते हैं। पीने के बाद जैन, लूना और फेसे कहते हैं तुम सब निकल जाओ यहाँ से। उस पोर्शन से अंकल इवान की स्ट्रेंथ रिकवर हो जाती है। डार्क अपने मेंबरों से कहता है इसका इफेक्ट बस 30 सेकंड तक रहेगा। अंकल इवान उनसे लड़ने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। अंकल इवान लूना से कहते हैं तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सब निकल जाओ यहाँ से, इन्हें मैं रोकता हूँ। हैरिसन अटैक करते हुए कहता है यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। अंकल इवान लूना और जैन से कहते हैं अब भाग जाओ यहाँ से। अंकल इवान अपनी स्किल शॉक वेव का इस्तेमाल करते हैं और हैरिसन को पीछे कर देते हैं। लूना कहती है हम सब निकलते हैं यहाँ से। निक्सा कहती है मैं देखती हूँ तुम में से कौन बचकर जाता है यहाँ से। फिर वह उनके ऊपर एरो से अटैक कर देती है। वह एरो लूना और जैन की तरफ बढ़ने लगता है। लूना अपने स्वॉर्ड निकालकर लाइटनिंग स्लैश का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक एरो आकर लूना के शोल्डर पर लग जाता है। लूना उस एरो को अपने हाथों से निकालती है। लूना कहती है चलो छिपने के लिए एक जगह ढूंढते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि एबिस का बॉस मर नहीं जाता, ताकि हम यहाँ से निकल सके। फिर वे सभी जाने लगते हैं। वे सभी एक जगह जाकर कैसल की तरफ देखने लगते हैं। जैन कहता है मुझे याद है कि प्लेयर केवल अपनी कंट्री के डीमन रियलम में ही मॉन्स्टरों से फाइट कर सकते हैं। लूना कहते हैं प्रत्येक कंट्री के डीमन रियलम आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब यह है एबिस एक एक्सपेंशन है, तभी तो दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पर आ गए। फिर कहता है यह सब मेरी गलती है, अगर मुझे पता होता कि एबिस बहुत खतरनाक है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। अंकल इवान मेरी वजह से ही मुसीबत में पड़े हैं, क्योंकि मैं ही उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। लूना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर कहता है मेरी एबिलिटी किसी काम की नहीं है। जैन कहता है तुम्हारी एबिलिटी वाकई बहुत अच्छी है। फिर कहता है तुम मुझे दिलासा देना बंद करो, मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टरों को नहीं बुला सकता हूँ। जैन कहता है तुमने अभी तक अपनी एबिलिटी को समझा ही नहीं है। फिर कहता है इसका क्या मतलब है? लूना कहती है तुमने अभी किसी की आवाज़ सुनी? यह आवाज़ मॉन्स्टरों के बाहर निकलने की थी। इस मॉन्स्टर का नाम डेथ विचर है। फिर उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाता है। लूना कहती है
यह तो एविस का बॉस मॉन्स्टर है। जैन कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तक उसने हमें नहीं देखा है। फिर बैठते हुए कहता है एक तरफ बॉस मॉन्स्टर तो दूसरी तरफ वह फॉरेनर्स है, हमारा तो आज मरना तय है। जैन कहता है अब हम यहाँ बैठकर मौत का तो इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, चलो डेथ विचर को हराते हैं। फिर कहता है क्या हम उस मॉन्स्टर को हरा भी पाएंगे? वह एविस का बॉस मॉन्स्टर है और ऊपर से वे लोग भी हमारे पीछे हैं। जैन कहता है तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी एबिलिटी काम आएगी। फिर कहता है मैं कुछ समझा नहीं। फिर हमारा सीन उन फॉरेनर्स की तरफ शिफ्ट होता है, वे सभी मॉन्स्टरों से फाइट कर रहे थे। वे कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि इवान के पास टेलीपोर्टेशन स्पेल होगा। हैरिसन कहता है वह स्पेल बहुत महंगा है, मैंने उसे ऑनलाइन देखा तो वह कहीं थाउजेंड्स का था। निक्सा कहती है इस बार तो वह बच गया, लेकिन अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। डार्क कहता है जब वह भागा तो उसके पास केवल 10% HP बची थी, इसलिए अफसोस मत करो। अगर वह मॉन्स्टरों से भरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाए तो क्या तुमको लगता है वह बच पाएगा? निक्सा कहती है यह बहुत अच्छा होगा अगर वह बॉस मॉन्स्टर के ठीक बगल में टेलीपोर्ट हो जाए। हैरिसन कहता है मैं आशा करता हूँ ऐसा ही हो। तभी उन तीनों को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वह सामने देखकर कहते हैं यह तो डेथ विचर है, इस एविस का बॉस मॉन्स्टर। डार्क कहता है अच्छा हुआ यह यहाँ पर आ गया, इसे मारने पर बहुत सारे ट्रेजर्स मिलेंगे। हैरिसन कहता है हमारे हाथ तो जैकपॉट लग गया। निक्सा कहती है एस लेवल के आइटम्स मेरे हैं। फिर वह उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वह एरो मॉन्स्टर के आर पार निकल जाते हैं। डार्क भी उस पर पैरालाइज स्किल से अटैक कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को इस अटैक से भी कुछ नहीं होता है। डार्क यह देखकर शॉक हो जाता है कि उस मॉन्स्टर को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ है। हैरिसन कहता है यह अजीब है, मैंने पहले कभी ऐसा बॉस मॉन्स्टर नहीं देखा जिस पर कोई अटैक काम नहीं करता। डार्क कहता है ऐसा भी तो हो सकता है इस बॉस मॉन्स्टर के पास अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने की एबिलिटी हो। मैं आपको बता दूं यह मॉन्स्टर फेका इल्यूजन एबिलिटी से बना हुआ है। फिर हमारा सीन जैन और उसकी टीम की तरफ शिफ्ट होता है। फिर कहता है इस इल्यूजन को सिर्फ मैं 1 घंटे तक ही बनाए रख सकता हूँ, आपको जल्दी करना चाहिए। लूना जैन से पूछती है तुम्हारे पास क्या प्लान है? जैन कहता है मेरा क्या प्लान है? यह कहकर वह अपने सभी मॉन्स्टरों को समन कर लेता है। लूना जैन से कहती है तुम लेवल 1, 2 और 3 के बॉस मॉन्स्टर को भी समन कर सकते हो, मुझे तो लगा था तुम सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टरों को ही समन कर सकते हो। जैन अपने सभी मॉन्स्टरों को ऑर्डर देता है सभी एक साथ मिलकर अटैक करो। वे सभी डेथ विचर पर अटैक कर देते हैं। वह मॉन्स्टर भी काउंटर अटैक करता है, लेकिन सुपीरियर शैडो वुल्फ उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। डेथ विचर भी शैडो वुल्फ के अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिससे शैडो वुल्फ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जैन मन में कहता है इसके स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा है। वह मॉन्स्टर कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लूना जैन से कहते हैं सुपीरियर शैडो वुल्फ इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, हमें इसकी मदद करनी होगी, नहीं तो सुपीरियर शैडो वुल्फ डेथ विचर के हाथों से मारा जाएगा। जैन अपनी पॉइजन स्पाइडर से कहता है इसको वेब से जकड़ लो। पॉइजन स्पाइडर ऐसा ही करती है। इसके बाद लूना उस मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग स्लैश का इस्तेमाल करती है। फिर जैन अपने फ्रॉग मॉन्स्टर को अटैक करने का ऑर्डर देता है। फ्रॉग मॉन्स्टर उस पर शॉक वेव से अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को इस अटैक से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर वह मॉन्स्टर जैन की तरफ बढ़ने लगता है। जैन अपने गॉब्लिन किंग को ऑर्डर देता है इस पर अटैक करो। गॉब्लिन किंग भी ऐसा ही करता है। सुपीरियर शैडो वुल्फ पीछे से अटैक करने वाला ही था, लेकिन बॉस मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसी पे ही अटैक कर उसे मार देता है। जैन दुखी हो जाता है। लूना कहती है यह दुखी होने का समय नहीं है, अगर हमने इस बॉस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो यह हम सबको मार देगा। फिर कहता है जल्दी करो दोस्तों, मैं उन्हें और देर नहीं संभाल सकता हूँ। फिर जैन अपने सभी मॉन्स्टरों से कहता है सभी एक साथ मिलकर अटैक करो। वे सभी ऐसा ही करते। इन अटैकों से उस बॉस मॉन्स्टर की बहुत डैमेज पहुंचता है। लूना भी उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर लाइटनिंग स्लैश से अटैक कर देती है, जिससे उस बॉस मॉन्स्टर की 70% HP कम हो जाती है। वह मॉन्स्टर तेजी से रोर करता है। जैन कहता है सभी केयरफुल रहो। लूना कहती है यह कहाँ पर जा रहा है? जैन कहता है यह यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मॉन्स्टर एस्केप नहीं कर रहा था, वह प्रोटीन मीट के लिए जा रहा था। फिर वह बॉस मॉन्स्टर मीट को खाने लगता है। लूना कहती यह तो बुरा हुआ। जैन कहता अच्छा यह अपनी HP रिकवर करने के लिए मीट खा रहा है। जैन और उसके मॉन्स्टर फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। जैन कहता हमें इसकी HP रिकवर करने से रोकना होगा। फिर जैन अपने सभी मॉन्स्टरों को ऑर्डर देता है इस पर अटैक करो। सभी मॉन्स्टर ऐसा ही करते हैं, जिससे उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
वह मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने बढ़ता है, लेकिन पॉइजन स्पाइडर उसे अपने वेब से जकड़ लेती है। फिर लूना उसके ऊपर लाइटनिंग स्लैश का इस्तेमाल करती है। पीछे से गॉब्लिन किंग उस पर वायरल विंड स्लैश का इस्तेमाल करता है। लूना कहती है हम सब कर सकते हैं। फिर वे सभी एक और बार बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। आखिरी अटैक जैन करता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर मारा जाता है। फिर कहता है हमने एक्चुअली बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। उस बॉस के डिसअपेयर होने पर बहुत सारे ऑर्ब्स मिलते हैं और एक बो भी मिलता है। फिर हमें बो के बारे में बताया जाता है। इस बो का नाम ब्लड फायर लॉन्ग बो है। यह एस लेवल का है। यह टारगेट पर डैमेज 410 से 650 तक इंक्रीज करता है। इसकी स्पेशल एबिलिटी टारगेट पर अटैक करते समय हुआ डैमेज का 10% आपकी हेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी 300 है। लूना जैन से कहती है इस वेपन में तो लाइफ स्टील इफेक्ट है। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें एस लेवल का वेपन मिला। यह वेपन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जैन कहता है इस वेपन में से निकल रही एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। जैन लूना से कहता है इसमें टोटल 60 हाई ग्रेड सोल ऑर्ब है, एक स्क्रॉल और 4 हीलिंग पोशन है। मैंने स्क्रॉल को तो अपने पास रख लिया है और सभी आइटम्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लूना कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैन लूना को आइटम भेज देता है। जैन कहता है मना मत करो, इस बॉस मॉन्स्टर को हम सब ने मिलकर हराया है। डार्क आकर कहता है अच्छा तुम सब यहाँ पर हो, तुमने हमें धोखा देने के लिए एक इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल किया। फिर उन्हें देखकर डर जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और एक और बात, मैंने अपने चैनल का लोगो चेंज कर दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।